हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है राखी का। तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ भैया औरों के घर जाने के लिए। मैं ढवलगिरी आ रखी हूँ मम्मी औरों के यहाँ, तो वहाँ से मैं जा रही हूँ भैया औरों के घर। उनका भी घर उसी बिल्डिंग में है, मतलब उसी सोसाइटी में दूसरी बिल्डिंग में है। तो ये है मेरे बड़े भैया जिनके मैं राखी बांध रही हूँ, और रिशु भी मेरे साथ लगा हुआ है। तो यहाँ मैं राखी वाखी बांध रही हूँ, और ये छोटे वाले भैया हैं मेरे, इनके भी। और ये मेरे कज़न ब्रदर हैं, ये मेरी ताऊ जी के बेटे हैं बड़े वाले। और यहाँ ये है ताऊ जी, भाभियाँ। हम लोग यहाँ थोड़ी गॉसिप मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, भैया औरों को छेड़ रहे थे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। तो घर पर आके हमने राखी सेलिब्रेट करी हम लोगों ने। ये है रीशु, नाना के साथ आ रहा है। और कुहू और रीशु की राखी बनाई हमने पहले, क्योंकि इन दोनों को सुबह से इन लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो यहाँ ना रीशु गिफ्ट देने के लिए रो रहा था, दे ही नहीं रहा था। यहाँ इन दोनों भाई बहनों की ना लड़ाई हो गई थी। ये देखो कैसे छीन रहा है, दे ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। और बात भी नहीं मान रहा था, कह रहा था मैं ही लूँगा मैं ही लूँगा। उसमें खाने पीने का सामान था, तो ना वो छीन रहा था वो। और ना उसने मॉर्निंग में भी गिफ्ट हैम्पर देने नहीं दिया था किसी को। अब वो बड़ा हो रहा है, तो वो ना दे नहीं रहा। और ना थोड़ा ना चिढ़ने, मूड, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, तो चिढ़ भी रहा था सुबह से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पापा की राखी बांधी। और पापा घर जब भी होते हैं ड्यूटी से, रक्षाबंधन वाले दिन, तो हम लोग हमेशा उनके राखी बांधते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी बहन की राखी बांधी। राखी क्या ब्रेसलेट था उसके लिए ले रखा था, तो हम बांधते ही हैं रक्षाबंधन में। तो मैंने फिर उसके बांधी। उसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था नेल से, तो मानसी कह रही रहने दे, तेरे से नहीं बन रहा नेल्स की वजह से, टैग नहीं तोड़ा था मैंने। तो फिर उसके बाद उसने मेरे भी राखी, वही ब्रेसलेट सेम ले रखा था हम दोनों ने एक जैसा, तो उसने मेरे भी बांधी। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचाई। और ये मैंने उसको अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था, और उसने मेरे को ये और एक गिफ्ट और दिया था जो अनीश लेके आया था बाद में। और फिर उसके बाद हम निकल चुके थे अपनी मामी और के घर फरीदाबाद। बड़ी वाली मामी और फरीदाबाद रह रहे हैं, तो उनके यहाँ गए थे हम। तो ये उन्होंने नया घर लिया है, तो थोड़ा एक्सप्लोर भी करा उन्होंने। नया घर की पार्टी और रक्षाबंधन सेलिब्रेट हम लोगों ने एक साथ करा। तो हम सब लोग यहाँ रखे थे, तो हम दोनों जमाई देखो बैठे हुए हैं। और यहाँ हमने वीडियो बना रही थी, सभी लोग बना रहे थे। मानसी भी आएगी पीछे से बनाती हुई, तो सब अपने अपने चैनल में डालेंगे। तो ये देखो, ये ना कर्टन मेरे को सही लग रहे थे, अच्छे थे, सुंदर लग रहा था। घर नया नया बना हुआ था। ये भी इन्होंने डाइनिंग टेबल इस तरीके से ले रखी है। और ये इनकी किचन मुझे बहुत अच्छी और बहुत बड़ी किचन लगी। तो अच्छी किचन बना रखी थी इन लोगों ने। एक रूम के बराबर एक किचन थी ये, लेकिन अच्छी लग रही थी। और ये गैस चलाने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो वो मेरी ना बहन के ससुराल में भी ऐसा वाला है, तो मैं उसमें भी टच करा था ना, तो मेरे को इसमें भी बड़ा मज़ा आ रहा था। उसके बाद ये देखो मेरी छोटी वाली मामी का बेटा जतिन। उसके बाद ये देखिए मामी क्या बोलती है। डॉला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ये दो गिफ्ट, एक है कुहू की तरफ से, एक है रिशु की तरफ से। यस। रिशु का तो मामी यहाँ लगी हुई थी कि दो गिफ्ट मिले हैं रिशु और कुहू की तरफ से। और इसके बाद ये है बच्चों का रूम, बब्बू आशी का रूम है ये। तो दोनों के बेड लगे हुए एक। तो ये बच्चों ने मास्टर बेडरूम हपताया है। उन्होंने कहा कि हमें मास्टर बेडरूम चाहिए, क्योंकि मास्टर बेडरूम में वॉशरूम भी होता ही है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम यही वाला रूम लेंगे। और फिर ये इनकी ना वुडन पैनलिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरे व्लॉग में ना अच्छे से नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जिनका घर है वो ही दिखाया तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस वजह से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं ज़्यादा ढंग से नहीं दिखाया। तो आप मेरी मामी के व्लॉग में भी देख सकते हैं। और ये देखो इनका एरिया, वॉशिंग एरिया, इन्होंने ये कवर कराई है बालकनी। जैसे सामने सोसाइटी में भी हो रखा है, सबने अपनी बालकनी कवर करा रखी है, क्योंकि वॉशिंग एरिया के लिए। तो मतलब कि इससे
वॉशिंग मशीन ख़राब नहीं होगी तो बाहर की साइड रहेगी। और ये एक और रूम है इनका, तीसरा रूम ये है नाना नानी का। ये रूम भी थोड़ा बड़ा है। और ये है नाना नानी का रूम। जब भी वो आएंगे, वैसे तो वो गांव में रहते हैं पर जब भी वो शहर आएंगे तो वो इसी रूम में रुकेंगे। ये स्पेशली उनके रूम बनाया है, ऐसा बोला है। अब देखो वो कहाँ रहते हैं ज़्यादातर, वैसे वो रहना इतना पसंद करते नहीं है। और यहाँ देखो, यहाँ हम लोगों को ना पिटाई लग रही है क्योंकि हम पहली बार आए हैं। तो मैंने अन्नी ने मेरे को दे रहे थे तो मैंने तुरंत ले ली। और मेरे ना चार पड़ी है। तो बच्चे मैंने उनसे कह रही थी, वो लोग कह रहे इनके पास चार है। तो मैंने कहा कि देख लो, तुम भी कर लो 2 और तुम्हारे पास भी चार हो जाएगी। तो मानसी कह रही मुझे दे दे इस आज के दिन के लिए। तो मैंने कहा नहीं पूरा खर्चा उठाओ इसका, भाई रखना है तो पूरे लाइफ टाइम के लिए रखो इसको। तो बस यही थोड़ा बहुत मस्ती चल रही थी। तो यहाँ हम सब अपना अपना बातें कर रहे थे और यही सब वीडियो वगैरह। यहाँ पिटाई लग रही थी कूहू को भी, तो कूहू और थोड़ा वो ना थोड़ा अलग मस्ती चल रही थी इनकी। तो कूहू ने फिर उसके बाद मेरे को देने के बाद कह रही थी कि मेरे को दो, मैं ना मामा को दूंगी। तो अपने मामा से थोड़ा, इसका छोटे वाले मेरी मामी का बेटा है तो उनसे थोड़ा मस्ती करती है ना, तो वो कह रही थी कि उनको दूंगी। तो यहाँ देखे ये टीका वीका, ये मेरी मौसी है और ये उनकी बेटी है जो वीडियो बना रही है और मौसी के टीका लगा रहे हैं। और मामी ना यहाँ लिफाफा ढूंढ रही है। मामी कह रही मेरे को तो कुछ पास का नज़र ही नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर। तो यहाँ सब बारी बैठे हुए हैं राखी बंधवाने के लिए। तो अब यहाँ पर मम्मी और मौसी राखी बांध रहे थे। दैन उसके बाद आई मेरी बारी। और ये देखो रीशु ने कैसे पकड़ा हुआ है अपने पापा को, वो छोड़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो इतने सारे जनों को देख के ना पता नहीं क्या हो गया था उसको। वैसे भी वो उसको थोड़ा वायरल भी हो रहा था तो वैसे भी चिड़चिड़ा हो रहा था। यहाँ देखिए ये मेरी मामी का बेटा है, बड़ी वाली मामी का, इन्हीं के घर पर हम आए थे। और ये मेरी छोटी वाली मामी का बेटा है, बड़ा वाला, क्योंकि वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि मेरे मामा की ना तबीयत ख़राब है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। और ये उनका छोटा बेटा है, ये थोड़ा नखरेबाज है। इसने ना मिठाई के लिए कह रहा था मैं ये वाली नहीं खाऊंगा, वो वाली नहीं खाऊंगा। तो फिर उसके ये है मेरी मौसी का बेटा पार्थ, तो इसके भी राखी बनवाई। और इसके बाद हम लोगों ने करा गिफ्ट अनबॉक्सिंग। तो मामी यहाँ ना सारे गिफ्ट वगैरह अनबॉक्सिंग करके दिखा रही थी कि किसने क्या क्या दिया। और थोड़े गिफ्ट हमने पहले ही अनबॉक्स कर लिए थे जो उनकी मायके की साइड से आए थे, मामी की मायके की साइड से, और ये हमारी साइड से। तो यहाँ गिफ्ट अनबॉक्सिंग हो रही थी तो मामी ने ये खोला है मम्मी का गिफ्ट जो मम्मी ने क्विल्ट दिया है। और यहाँ पर आशी कह रही थी कि ये वाला मैं लूँगी। और ये दिया है मानसी ने, क्योंकि मानसी ने पूछ लिया था कि मामी आपको क्या चाहिए, और मैं ना भूल गई थी उनसे पूछना, पर मैंने भी उनको जो दिया वो काम का ही निकला। और ये देखो ये मैंने लैम्प दिया है एक, आशी कह रही थी सेम मैंने देखा था पर पापा दिला नहीं रहे थे मेरे को, तो ये मैं अपने रूम में रखूँगी। और एक मैंने इनका शो पीस के लिए दिया, इन्होंने लेते ही सजा दिया था उसको क्योंकि उनको अच्छा लगा था और ये इनके डेकोरेशन के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।